और बच्चों, कैसे हो? घर पर अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू है? ठीक है। तो अब हम आज हिंदी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाकर भेजा था आपको, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि सर डबल से आप वीडियो बनाओ इस पर, तो मैं एक डबल से आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान देकर इसे समझेंगे। तो हम पढ़ते हैं अभी हिंदी का पार्ट 4। देखिए, पार्ट 4 है पहचानो तो। ये प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों को कृति एवं बुद्धि मंथन के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इसमें कुछ संवाद है, और ये संवाद किसके किसके बीच में है? ये संवाद है चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक, पत्रकार, इन सभी के बीच में ये संवाद है। और ये क्या संवाद कर रहे हैं, ये हम अब इस पाठ के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। तो ये सभी कहाँ बैठे हैं? बगीचे में बैठे हुए। अचानक कुछ शोर सुनाई पड़ता है और सभी उस ओर देखने लगते हैं। अभिनेता महोदय कहते हैं कि ये कैसा शोर है, ज़रा पता करो कि क्या बात है। वहीं पर पत्रकार हैं। पत्रकार बोलते हैं कि मैं देखती हूँ कि कौन शोर मचा रहा है। तभी वैज्ञानिक महोदय कहते हैं कहीं भी शांति नहीं है, जहाँ जाओ वहीं शोरगुल, वहीं भीड़ भाड़। पत्रकार वापस लौट आते हैं और लौटकर अपने मित्रों से कहते हैं, सुनो, ये तो बड़ी मज़ेदार घटना है। कुछ अंक अपनी गणित की किताब से निकलकर इस बगीचे में घूमने आए हैं। ये तो सभी आश्चर्य करते हैं। अभिनेता हंसते हैं, हा हा हा। भला ऐसा भी कभी होता है? तो चित्रकार, होने को क्या नहीं हो सकता, ये दुनिया बड़ी जादू भरी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चलो ज़रा देखें तो ये अंक किताबों से बाहर निकलकर कैसे दिखाई देते हैं। पत्रकार, पर आप लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे, ये अंक रूप बदल कर आए हैं। अभिनेता बोलते हैं, यानी ये अभिनय कर रहे हैं? वाह वाह, चलो चलें, हम भी आनंद लें इनके अभिनय का। पत्रकार बोलते हैं कि हाँ, ये सब गणित को छोड़कर भाषा के रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर और भेष बदल कर आए हैं। भेष बदल कर आए हैं। तो चित्रकार महोदय कहते हैं, चलो चलें, सब मिलकर देखते हैं इनका खेल। वे सब उनके पास पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। ये अंक आज कितने सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। जोड़ना घटाना तो उनकी नियति थी। आज तो ये संक्रियाएं और भी मज़ेदार हो गई हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं, अरे वाह, आओ बच्चों, तुम भी देखो, समझो और करो। तो ये सब जितने भी लोगों के बीच में संवाद था, ये संवाद आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, और ये संवाद के माध्यम से इन्होंने बताया कि कुछ अंक की गणित की किताब से बाहर निकल कर आए हैं। अब हमको एक ट्रिक यहाँ पर दी गई है, और खेल खेल में हमको गणित के जो अंक है उनको हमको अंकों में लिखना है और अक्षरों में लिखना है। तो एक खेल खेल में एक प्रश्न सा आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आप हंसी खुशी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले देखो, आप यहाँ पर है 1 साल के दिन, दिख रहा है? 1 साल के दिन। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? ये तो आप सबको पता है, 365 दिन होते हैं। ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 365 दिन। अब 1 साल के दिन प्लस जोड़ना है इसको लीप वर्ष में फरवरी के दिन। अब लीप वर्ष में फरवरी के कितने दिन रहते हैं, ये भी आपको पता है, 29 दिन रहते हैं, है ना।
तो ये हमने यहाँ पर 29 लिख दिया। अब फिर इसको प्लस करना है, फिर जोड़ना है एक सप्ताह के दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो अब यहाँ पर एक साल के दिन 365, लीप वर्ष में फरवरी के दिन 29, वैसा लीप ईयर में 29 ही दिन रहते हैं। 28 दिनों की फरवरी होती है, लेकिन 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है और उस लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, ये आप सबको पता है। तो उसके 29 दिन यहाँ पर लीप ईयर लिखा हुआ है, इसलिए 29 दिन। तो यहाँ पे हमको अंकों में लिखना है पहले। ये देखो इधर अंकों में 365 प्लस 29 प्लस 7, अंकों में हमने यहाँ पर लिख दिया। और नीचे हमने जो लिखा हुआ है वो अक्षरों में लिखा हुआ है, 365 प्लस 29 प्लस 7 और इजिकल टू बराबर 401 हो गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमको एक ट्रिक के हिसाब से ये हमको मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम अब इसका जो पेज है, अगले पेज पर जाएंगे। अब पीछे चलेंगे पेज नंबर 12 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 12 पर आप देखेंगे यहाँ पर हमको ऐसे ही कुछ ट्रिक दी गई है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर धनुष के रंग, पहला वाला धनुष के रंग कितने रहते हैं धनुष में, कि इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे हमने अक्षरों में लिख दिया 7। इसके नीचे अक्षरों में लिखना है, इनको प्लस करना है चौराहा। चौराहे में 4 रास्ते होते हैं, सबको पता है। तो चौराहे के 4 रास्ते, और एक हाथ की उंगलियां कितनी होती है? 5 उंगलियां होती हैं। अब इनको बराबर, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 7 + 4 + 5 यानी 7 धन 4 धन 5, तो इनको जोड़ना है। और यहाँ पर आ गया हमको 16। तो यहाँ पर हमको अंकों में लिखना है और यहाँ पर हमको अक्षरों में लिखना है। उसी प्रकार से घड़ी की सुइयाँ धन, घड़ी की सुइयाँ कितनी है? 2। वैसी कांटे की भी होती है जो सेकंड की घूमती है ना, सेकंड वाली। लेकिन हमने मेन जो सुइयाँ हैं 2 ली, तो 2 घड़ी हो गई, घड़ी की सुइयाँ 2 हो गई। घड़ी के कुल अंक कितने हो गए? 12। 1 से लेके 12 तक अंक रहते हैं ना, गोल, देखा होगा आपने। तो घड़ी के कुल अंक हो गए 12, तो यहाँ पर 12 ये हमने लिख दिया। उसके बाद में 2 घंटे के दिन कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 48 घंटे। अब हम क्या करेंगे, 2 घड़ी की सुइयाँ प्लस घड़ी के अंक हो गए 12 प्लस 2 घंटे के दिन हो गए, 2 दिन के घंटे हो गए 48। इस प्रकार से हो गया 62 टोटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको अक्षरों में लिख देंगे नीचे और ऊपर अंकों में लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखो इधर, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्लस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्लस विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर अंकों में लिखेंगे 11 धन 26 धन 28 प्लस 65, और यहाँ पर 65 हमने क्या किया है? अक्षरों में लिख दिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसी प्रकार से चौथा, क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने अक्षरों में लिख दिया। और यहाँ पर फिर 25 धन 21 धन 1, तो इन सब की टोटल आ गई 47। तो यहाँ पर इसमें लिखना है 47। उसी प्रकार से एक पखवाड़ा, पखवाड़े में कितने दिन रहते? 15 दिन रहते। पंचमी तिथि यानी 5। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार से इनकी ऊपर यहाँ पर फिर से टोटल करना है, 15 धन 5 धन 8 बराबर से 28। यहाँ पर हमने इसमें अक्षरों में लिखा हुआ है 28, ऊपर अंकों में, नीचे अक्षरों में। उसी प्रकार से छठवा है, गांधी जयंती कब मनाई जाती? 2 अक्टूबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो यहाँ पर फिर से वही 2 अक्टूबर का 2 आ गया, 14 नवंबर के 14 आ गए, 26 जनवरी का 26 आ गया, और उनको सबको जोड़ दिया तो 42। और यहाँ पर हमको उसमें 42 हिंदी में अक्षरों में लिख देना है।
उसी प्रकार से 7वां देखो, अप्रैल का महीना, यहाँ पर चौथा महीना रहता। वैसे अप्रैल में अगर दिन पूछते थे तो हमको 30 लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अप्रैल का महीना बोले तो चौथा महीना। जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3 और अप्रैल का महीना चौथा। अगस्त के महीने के कुल दिन, अगस्त में कितने महीने, अगस्त महीने में कुल 31 दिन होते हैं और जून महीने में कुल 30 दिन होते हैं। इस प्रकार से हमको यहाँ पे फिर से 4 धन 31 धन 30 इन दिनों को जोड़ दिया तो 65 आ गया और यहाँ पे फिर से 65 हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में उतार लेना है अच्छी तरीके से। और इसको एक ट्रिक है और हंसी खेल में ये पढ़ाई हमको पूरी करना है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप और भी अगर इसके आगे वीडियो चाहते हैं तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसी प्रकार के आगे भी आपको वीडियो मिलते जाएंगे। थैंक यू।